महाभारत। नमस्कार, मैं हूं मनीष मड़ी और आप देख रहे हैं दबंग इंडिया। अगर आपने हमारे YouTube चैनल दबंग इंडिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। पांडव अपनी माता संग राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर देखने के लिए रवाना हुए। ब्राह्मण रूप में पांडवों के तेज को देखकर मार्ग में ब्राह्मणों ने उनसे पूछा, आप लोग कहां से चलकर किस स्थान को जा रहे हैं? तब युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, पूजनीय ब्राह्मणों, हम सब भाई एक चक्रा नगर से चलकर राजा द्रुपद के नगर को जा रहे हैं। ब्राह्मणों ने कहा, राजा द्रुपद अपनी पुत्री के लिए दिव्य स्वयंवर का आयोजन किया है, आप सभी हमारे साथ वहां चलें। हम सभी ब्राह्मण वहीं जा रहे हैं। पांडव ब्राह्मण के वेश में थे, जिस कारण कोई भी इन्हें पहचान नहीं पाया। सभी संग संग स्वयंवर के नियत मार्ग को चल पड़े। मार्ग में पांडवों को महर्षि वेदव्यास के भी दर्शन हुए। उन्हें स्वयंवर में जाने को कह वह अपने मार्ग को प्रस्थान कर जाते हैं। जब पांडवों को द्रुपद नगर की ऊंची ऊंची दीवारें दिखने लगी, तब उन्होंने एक कुम्हार के घर ठहरने का निश्चय किया। वे कुम्हार के घर रहकर ब्राह्मणों के ही समान भिक्षावृत्ति से अपना जीवन निर्वाह करने लगे। लेकिन किसी भी नागरिक को यह पता नहीं चल पाया कि ये पांडव हैं। राजा द्रुपद की इच्छा थी कि उनकी दिव्य पुत्री द्रौपदी का विवाह किसी न किसी प्रकार सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी अर्जुन के साथ हो। उनके मन में एक आशा थी कि पांडव लाक्षागृह के अग्नि से अवश्य जीवित बच निकले होंगे, लेकिन वह कहाँ और किस रूप में हैं यह किसी को अभी तक पता नहीं था। इसलिए द्रुपद ने अर्जुन को पहचानने के लिए एक ऐसा धनुष बनवाया जो किसी दूसरे से झुक न सके। इसके अतिरिक्त उन्होंने आकाश में एक ऐसा यंत्र टंगवा दिया जो चक्कर काटता रहता था। स्वयंवर में इसी घूमने वाले यंत्र के छिद्र में से लक्ष्य को वेधने वाले के साथ राजकुमारी द्रौपदी का विवाह सुनिश्चित किया गया था। स्वयंवर का मंडप नगर के ईशान कोण में एक समतल और सुंदर स्थान पर बनाया गया। उसके चारों ओर बड़े बड़े महल, परकोटे, खाइयां और फाटक भी बने हुए थे। भीतों की ऊंचाई और रंग बिरंगी चित्रकला से महल हिमालय जैसा जान पड़ता था। राजा द्रुपद के द्वारा आमंत्रित नरपति और राजकुमार स्वयंवर मंडप में अपने अपने मंच पर विराजने लगे। पांडव भी ब्राह्मणों के साथ नियत स्थान पर बैठ गए। द्रुपद कुमारी सुंदर वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित हाथ में वरमाला लिए मंद गति से रंग मंडप में आई। तब धृष्टद्युम्न ने अपनी बहन द्रौपदी के पास खड़े होकर गंभीर, मधुर और प्रिय वाणी से कहा, स्वयंवर के उद्देश्य से समागत नरपतियों और राजकुमारों, आप लोग ध्यान से सुने। यह धनुष है और ये बाण, और आप लोगों के सामने है यह लक्ष्य। अधिकतम 5 बाणों के द्वारा जो भी इस घूमते हुए यंत्र के छिद्र का लक्ष्य वेद करेगा, उसी बलवान, रूपवान एवं कुलीन पुरुष की अर्धांगिनी मेरी प्रिय बहन द्रौपदी बनेगी। इस स्वयंवर को देखने के लिए वहां रुद्र, आदित्य, वसु, अश्विनी कुमार, मरुदगण, यमराज और कुबेर जैसे देवता भी आकाश में उपस्थित थे। बलराम जी और श्री कृष्ण भी स्वयंवर उत्सव को देखने के लिए यहाँ पधारे हुए थे। धृष्टद्युम्न की बात सुनकर दुर्योधन, शाल्व, शल्य जैसे राजा और राजकुमारों ने अपने बल, शिक्षा
गुण और क्रम के अनुसार धनुष को झुकाकर डोरी चढ़ाने की चेष्टा की, परंतु वे धरती पर गिर पड़े। राजा और राजकुमार धनुष में डोरी को साधने में असमर्थ रहने के बाद अपने अपने स्थान पर बैठ गए। सबको निराश देखकर धनुर्धारी कर्ण धनुष के पास जाकर झट से उसे उठा लिया और देखते ही देखते डोरी चढ़ा दी। कर्ण लक्ष्य को भेद सके उससे पहले ही द्रौपदी ने कहा, मैं सूत पुत्र को नहीं वरूंगी। कर्ण यह सुनकर ईर्ष्या भरी हंसी के साथ सूर्य को देख धनुष को नीचे रख अपने स्थान पर बैठ गए। इस प्रकार जब बहुत से लोग निराश हो गए तब शिशुपाल आगे बढ़ा, किंतु धनुष उठाने के समय ही वह घुटनों के बल नीचे गिर पड़ा। फिर जरासंध, शल्य और शिशुपाल की भी यही गति हुई। जब बड़े बड़े राजा व राजकुमार लक्ष्य वेद नहीं कर सके तब युधिष्ठिर की अनुमति से अर्जुन लक्ष्य वेद के लिए ब्राह्मणों के समाज में खड़े हो गए। परम सुंदर और वीर अर्जुन को लक्ष्य वेदन के लिए खड़ा देखकर वहां उपस्थित ब्राह्मण समाज चकित रह गया। उनके बीच से आवाज उठी कि यह उत्साही वीर है, इसका मनोरथ पूर्ण होगा। देखो, यह सिंह के समान चलता है, गजराज के समान बलवान है, यह सब कुछ कर सकता है। यदि इसमें शक्ति न होती तो यह ऐसी हिम्मत क्यों करता। इसे आप लोग आशीर्वाद दें कि यह लक्ष्य वेद जरूर कर सके। स्वयंवर में अर्जुन के लिए आशीर्वाद आकाशवाणी की तरह गूंजने लगा। अर्जुन ने धनुष की प्रदक्षिणा की। भगवान शंकर और श्री कृष्ण को सिर झुकाकर मन ही मन प्रणाम किया और देखते ही देखते धनुष को उठा लिया। जिस धनुष को बड़े बड़े वीर उठा न सके थे, उसी धनुष को अर्जुन ने बिना परिश्रम ही उठा डोरी चढ़ा दी। उपस्थित लोग अभी कुछ सोच ही पाते तब तक अर्जुन ने एक बाण को साध कर लक्ष्य पर चलाया और वह यंत्र के छिद्र को भेद कर जमीन पर गिर पड़ा। चारों तरफ कोलाहल होने लगा। अर्जुन के सिर पर दिव्य पुरुषों की वर्षा होने लगी और ब्राह्मण अपने हाथों में कपड़े ले ऊपर उठाकर अर्जुन का अभिनंदन करने लगे। द्रुपद बहुत प्रसन्न हुए। जब युधिष्ठिर ने देखा कि अर्जुन ने अपना काम कर लिया है, तब वे तत्काल ही नकुल और सहदेव को लेकर वहां से अपने निवास स्थान पर चले गए। द्रौपदी ने अर्जुन को वरमाला पहनाया। ब्राह्मणों ने अर्जुन का सत्कार किया और द्रौपदी के साथ रंगभूमि से बाहर निकलने लगे। यह देख वहां उपस्थित राजा और राजकुमार बहुत क्रोधित हुए कि द्रुपद कैसे किसी ब्राह्मण से द्रौपदी का विवाह कर सकते हैं। इसे अपना तिरस्कार समझ राजाओं ने अपने अपने शस्त्र उठा द्रुपद को मार डालने के लिए दौड़े। राजाओं को आक्रमण करते देख भीमसेन और अर्जुन उनके बीच आ गए। तब राजाओं ने उन्हीं पर धावा बोल दिया। अर्जुन व भीम पर्वत के समान खड़े हो गए। तब अर्जुन और कर्ण का सामना हुआ। अर्जुन ने ऐसे ऐसे बाण कर्ण पर दे मारे कि कर्ण युद्ध भूमि में ही अचेत सा हो गया। दोनों बड़ी वीरता के साथ एक दूसरे को जीतने की इच्छा से एक दूसरे पर बाण चलाते रहे। तब कर्ण ने कहा, आप तो ब्राह्मण हैं, लेकिन आपका कौशल बड़ा विलक्षण है। आप स्वयं धनुर्वेद अथवा परशुराम तो नहीं हैं। मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि मानो स्वयं विष्णु या इंद्र ही अपने को छिपाकर मुझसे युद्ध कर रहे हैं। मेरा निश्चय है कि यदि मैं क्रोध से भरकर युद्ध करूं तो देवराज इंद्र और पांडु नंदन अर्जुन के सिवा कोई भी मेरा सामना
नहीं कर सकता। तब अर्जुन ने कहा, कर्ण, मैं साक्षात धनुर्वेद या परशुराम नहीं हूं। मैं समस्त शस्त्रों के रहस्य को जानने वाला एक श्रेष्ठ ब्राह्मण योद्धा हूं। श्री गुरुदेव के प्रताप से ब्रह्मास्त्र और इंद्रास्त्र का मुझे अच्छा अभ्यास है। मैं तुम्हें जीतने के लिए जमकर खड़ा हूं। तुम अपना जोर आजमाओ। महारथी कर्ण प्रतिद्वंदी को अजेय समझकर युद्ध से दूर हो गए। वहीं दूसरी तरफ भीम और शल्य एक दूसरे से मतवाले हाथियों की तरह युद्ध कर रहे थे। पत्थरों के टकराने जैसी आवाजें हो रही थीं। कुछ देर में भीमसेन ने शल्य को धरती पर गिरा दिया, लेकिन भीमसेन ने धरती पर गिराने के बाद भी शल्य को मारा नहीं। यह देख ब्राह्मण खूब हंसने लगे। शल्य को धरती पर गिरा और कर्ण का युद्ध भूमि से बाहर होते देख सभी राजा अचंभित थे। इसी बीच श्री कृष्ण इनके बीच पहुंचे। श्री कृष्ण ने पांडवों को पहले ही पहचान लिया था, इसलिए सब राजाओं को बड़ी नम्रता के साथ समझाया कि इस व्यक्ति ने धर्म के अनुसार द्रौपदी को प्राप्त किया है, इसलिए इससे युद्ध करना उचित नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के समझाने और भीमसेन के पराक्रम से विस्मित हो सब लोग युद्ध बंद कर अपने अपने निवास स्थान पर लौट गए। धीरे धीरे भीड़ छटने लगी। भीमसेन और अर्जुन ब्राह्मणों से घिरे हुए द्रौपदी को साथ लेकर अपने निवास स्थान कुम्हार के घर की ओर चल पड़े। आज की महाभारत कथा में बस इतना ही। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।